हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेफ्ट्रैक्सोन प्लस सॉल्बेक्टम इंजेक्शन के बारे में। सेफ्ट्रैक्सोन जो है ये थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसमें जो कॉम्बिनेशन में सॉल्बेक्टम होता है ये बीटा लैक्टिमेज एंजाइम इनहिबिटर मेडिसिन होती है। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो जो इसमें सॉल्बेक्टम है ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है और साथ में सेफ्ट्रैक्सोन की एफिकेसी को भी इंक्रीज करता है। अब जानते हैं हम इसके कुछ ब्रांड नेम के बारे में। जो ब्रांड नेम आपको मार्केट में इजीली मिलेंगे जैसे मोनोसेफ एसबी, निक्सोन एसबी, जो बच्चों के लिए आता है निक्सोन 375 मिलीग्राम और मोनोटेक्स एसबी, ओफ्रामैक्स फोर्ट। इसके अलावा भी आपकी कंट्री और स्टेट के हिसाब से किसी और नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी किस कंडीशन में किस डिजीज के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है जैसे गोनोरिया, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीआईडी डिजीज होती है यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस एक कंडीशन होती है, हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो उस डिजीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो जाए या निमोनिया की कंडीशन हो जाए या हमें वेट कफ वगैरह हो जाए, तो इस तरह की कंडीशंस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कान में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन हो जाए यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए स्किन में, तो उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शन अगर हो गया है ब्लड में तो उस कंडीशन के लिए भी ब्लड इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या हमारे हड्डियों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारे पेट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया यानी जीआईटी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से हमें दर्द होता है तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जॉइंट्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, हड्डियों के जोड़ों में कोई दर्द हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी रेजिस्टेंट टाइफाइड जो होता है यानी बाकी एंटीबायोटिक से जो टाइफाइड ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी हम सेफ्ट्रैक्सोन प्लस सॉल्बेक्टम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए, यानी इसकी डोज कितनी होती है, कितना हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो एडल्ट के लिए डोज होती है वो 1 से लेकर 2 ग्राम तक दिन में इसका इस्तेमाल करना होता है, यानी एक दिन में 1 से लेकर 2 ग्राम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो बच्चों के लिए डोज होती है वो 75 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यानी जो 375 मिलीग्राम का इंजेक्शन है वो दिन में आप 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो और बीच में जो टाइम इंटरवल्स रखना है यानी गैप रखना है टाइम का, वो 8 से लेकर 12 घंटे तक होना चाहिए। आप जानते हैं इसके रूट के बारे में, यानी किस रूट के थ्रू इसको दिया जाता है। तो ज्यादातर प्रेफर किया जाता है कि इसको आईवी दिया जाए ताकि इसकी एफिकेसी ज्यादा रहे, और इसको आईएमबी दिया जाता है लेकिन ज्यादातर प्रेफर किया जाता है कि आईवी ही दिया जाए। इसके अलावा इसको आप फ्लूइड्स में डाइल्यूट करके भी आईवी रूट के थ्रू दे सकते हो। अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो जो इसके ज्यादातर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, यानी जब आप पेशेंट को ये इंजेक्शन दोगे तो तुरंत ही उसको वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, यानी जब आप यूरिन पास करोगे तो उस वक्त आपको दर्द महसूस हो सकता है, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट रहता है। हार्ट बर्न हो सकता है, यानी आपके सीने में जलन हो सकती है। चेस्ट पेन हो सकता है। स्टोमिक अपसेट हो सकता है। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है, यानी हमारे शरीर में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड लॉस होने का ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, या ज्यादा पसीना आ सकता है जिस कंडीशन को हम एक्सेस स्वेटिंग बोलते हैं।
या आपका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो सकता है, यानी कड़वापन महसूस हो सकता है। इसके अलावा जो WBC हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल होते हैं वो डिक्रीज हो सकते हैं, जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, या वही WBC जो होते हैं वाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो सकते हैं, जिसको हम एजिनोफिल्स बोलते हैं। तो इस तरह के जो साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई साइड इफेक्ट हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। अगर यही साइड इफेक्ट आपको बहुत सीवियर हो रहे हैं तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। आप जानते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि हमने कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है और फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको या आपके किसी बच्चे को सेफेलोस्पोरिन या पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ताकि वो कोई अल्टरनेट मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब कर सके। अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज़ है किसी पेशेंट को, या किडनी डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी होती है। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें अगर आपको कोई लिवर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, ताकि वो थोड़ी सी प्रिकॉशन ले या कोई और अल्टरनेट मेडिसिन आपको दे सके। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपने ड्राइविंग नहीं करनी है क्योंकि ये डिजीनेस काज कर सकती है। इस मेडिसिन को लेने के बाद ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, यानी ब्लीडिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा आपने उस कंडीशन में भी ध्यान रखना है। हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है आपको, तो फिर भी आपने इसका ध्यान रखना है। तो प्रेगनेंसी में कैटेगरी B में ये मेडिसिन आती है, तो डॉक्टर अगर इसको प्रिस्क्राइब करे तो फिर तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन इसको ज़्यादातर प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है क्योंकि जो हो सकता है ये फिटस की डेवलपमेंट पे कोई अफेक्ट करे। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत प्रिकॉशंस देखी जाती हैं तब इसका जाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं कुछ महीनों की एज जिनकी होती है, उनका कलर आप देखोगे स्किन का कलर तो येलो रहता है, यानी उनकी जो बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब जानते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है कि किस ड्रग के साथ ये इंटरेक्ट करके अपनी एफिकेसी को या दूसरी मेडिसिन की एफिकेसी को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो कोई भी इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन जब आप लेते हो, जैसे BCG वैक्सीन, कॉलरा की वैक्सीन या टाइफाइड की वैक्सीन, तो इस तरह की जो वैक्सीन आप लेते हो उनके साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और मेडिसिन अगर आप ले रहे हो जैसे कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इन मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब जानते हैं ये मेडिसिन हमारी बॉडी में जाकर काम कैसे करती है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम अब जानेंगे। तो सेफेलोस्पोरिन जो मेडिसिन है ये इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यानी एक लेयर होती है हमारी सेल वॉल में, उसको इनहिबिट करती है। जब ये उस लेयर को इनहिबिट करेगी तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगी। जब सेल वॉल प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है यानी सेल वॉल है वो नहीं बनेगी, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो किल हो जाते हैं और आस्ता आस्ता हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो जो इसमें कॉम्बिनेशन होता है सुल्बेक्टम, वो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करता है। तो जब बीटा लैक्टिमेज एंजाइम इनहिबिट होगा, जो हमारा सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन है यानी सेफ्ट्रेक्सोन जो इसमें एंटीबायोटिक है वो अच्छी तरह से काम करेगा और हमारे इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सेफ्ट्रेक्सोन प्लस सुल्बेक्टम इंजेक्शन के बारे में एक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।